नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक से, जो है अर्जुन विषाद योग का पहला अध्याय, जहां महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने साथियों, रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर आत्मसंग्रह की आवश्यकता महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके अवाच्य दिव्य उद्देश्यों को समझाने आते हैं। चलिए अब हम आपको प्रस्तुत करते हैं अध्याय 2 के शुरुआती श्लोक को। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम ईदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। और उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त मोह रूपी अंधकार में डूबे उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्लोक 2। भगवान उवाच कुतः त्वा कश्मलम ईदम विषमय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वग्रियम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तुझे इस दुखदायी असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और अपकीर्ति को करने वाला ही है। श्लोक 3। क्लैब्यम मां एसएम गम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्लोक 4। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। श्लोक 5। गुरून् अहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान तु गुरून् एव भुजिये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। श्लोक 6। न च एतत् विद्मः कतरत न गर्य यत वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हथवा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तथा यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहतस्व भाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत् मे शिष्य ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कायरतारूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। श्लोक 8। न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पत्नम रद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को समाप्त कर सकें। श्लोक 9। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। श्लोक 10। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्य विषीदंतम ईदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले।